कि इस साल का जो डे है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, उसका थीम है मेक मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी। तो बिफोर वी गो दी थ्रेडवेयर एनालिसिस ऑफ द इशू, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेंटल हेल्थ एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक बहुत सारे इस पे ओपिनियंस होते हैं, लेट्स थ्रेडवेयर चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स साइकोलॉजी वर्सेस बायोलॉजी। साइकोलॉजी वर्सेस बायोलॉजी, हाउ वी इवॉल्व। एक दिन मैंने पहले बात करी ना, जिस दिन हम लोग मेडिसिन वाले प्राइस की बात कर रहे थे, वी इवॉल्व फ्रॉम इनसिग्निफिकेंट एप्स। बंदर ही थे, एप्स ही थे हम लोग, अफ्रीका के जंगलों में कहीं ना कहीं, है ना। वहां से एवोल्यूशन होता है, बाइपेडल एप आता है, उसके बाद धीरे धीरे ब्रेन का साइज बढ़ना शुरू होता है। हमारे कजन्स भी थे, नेंडरथल्स थे, डेनिसोवियंस थे। धीरे धीरे हम लोग वहां से यहाँ तक पहुंचे। तो आर बायोलॉजिकल जो बिल्ड है, हमारा जो बायोलॉजिकल बिल्ड है वो किस तरीके से बना, हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है, दैट वी हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट एंड दिस तरीके के 2 किडनीज है, लिवर है, किस तरीके से फंक्शन करता है, एनर्जी मैकेनिज्म कैसे चलता है, दैट्स आर बायोलॉजी। तो हमारा बॉडी का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो किसके लिए बना है? दौड़ने के लिए, ऐसे ऐसे भाला मारने के लिए, शिकार करने के लिए ना। हंटर गैदरर्स तो थे हम लोग। अगर आप पिछले 4 लाख साल की हिस्ट्री देखेंगे, हमारे एंसेस्टर्स जो थे, मेजोरिटी ऑफ द टाइम हम क्या कर रहे थे? मेजोरिटी ऑफ द टाइम वी वर गैदरिंग फूड, वी वर हंटिंग। रोटी कपड़ा मकान का चैलेंज बाद में आता है, सबसे पहले रोटी का ही चैलेंज था, खाने का ही चैलेंज था, पेट ही भरने का चैलेंज था। मकान में हम रहते नहीं थे, हम तो पेड़ों पे या गुफाओं में रह लेते थे, कपड़े हम पहनते नहीं थे, राइट। सिर्फ सिर्फ खाने का ही चैलेंज था। तो वी आर बॉडीज आर बायोलॉजिकली इवॉल्व्ड टू डू फिजिकल वर्क। फिर क्या होता है? फिर हम उस बायोलॉजिकल सेल्फ से डाइवोर्स्ड हो जाते हैं, जब इन सारी चीजों के सिस्टम्स, हमारा दिमाग इतना इवॉल्व हो गया, हमने चीजें इतनी ऑटोमेट कर ली, तो वी हैव द अबंडेंस, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, बहुत सारी चीजें हैं हमें जो बिना उस तरीके का हार्ड वर्क किए मिल जाती हैं जिसके लिए हमारी बॉडी बनी है, राइट। बायोलॉजिकली बॉडी किसके लिए बने हैं हम लोग? किसके लिए? घंटों चलने के लिए ना, घंटों चलने के लिए, शिकार करने के लिए, भागने के लिए, फिर वो अपने कंधे पे उठा के वापस लाने के लिए, फिर वो रात को जो अटैक्स होते हैं, हाइनाज अटैक कर रहा है, टाइगर अटैक कर रहा है, उससे बचने के लिए फाइट एंड फ्लाइट। अब तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, राइट। अब देखो एक और बात है इसी इसी चीज से कि आप जो भी खाते हो, बहुत सारी चीजें कंज्यूम करते हैं ना हम लोग। आप फैट्स खाते हो, आप शुगर खाते हो, ग्लूकोज, लाइक चलो दैट्स अनदर पार्ट। फैट्स खा रहे हैं, प्रोटीन्स खा रहे हैं, मिनरल्स खा रहे हो, डाइटरी फाइबर्स खा रहे हो। आपकी बॉडी स्टोर क्या कर रही है? क्या स्टोर कर रही है आपकी बॉडी? क्या प्रोटीन स्टोर कर रही है आपकी बॉडी? कर रही है प्रोटीन स्टोर? सभी की बॉडी तो नहीं कर रही। इनकी बॉडी को देख के कैसे लगेगा कि प्रोटीन स्टोर, मेरी बॉडी को देख के कैसे लगेगा मैं प्रोटीन स्टोर कर रहा हूँ, आपकी बॉडी को देख के लग रहा है आप प्रोटीन स्टोर कर रहे हो। नॉर्मली आप एक्सेसिवली, फॉर एग्जांपल मैं दिन में 200 mg प्रोटीन कंज्यूम करना, 200 ग्राम प्रोटीन, कंसंट्रेटेड प्रोटीन खाना शुरू कर दूं, विल माय बॉडी बी एबल टू स्टोर इट? नहीं होगा ना, एक्सक्रीट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इतना ही शुगर या फैट्स कंज्यूम करना शुरू कर दूं तो वो स्टोर हो जाएगा। क्यों? क्यों? आप जिम जाते हो, आपसे सवाल है मेरा, क्यों? क्यों आपको, अगर आपको प्रोटीन स्टोर करवाना है तो यू हैव टू लाइक वर्क आउट हार्ड, एंड फैट्स तो अपने आप स्टोर हो जाते हैं। पूछना ट्रेनर से जाके। मतलब काहे? एवोल्यूशन के परस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ। क्योंकि भाई एवोल्यूशन है हमारा, हम भूखे रहते थे, चलते थे लंबे, 4 दिन खाना नहीं मिलता था तो भी चलते थे। तो बॉडी को वो क्रंच आया, एनर्जी का क्रंच आया, ग्लूकोज, इट्स इजी फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब भी आपको एनर्जी फील नहीं होगी, एनर्जी नहीं मिलेगी, खाना नहीं खाया, तो वो आपकी बॉडी में स्टोर्ड फैट्स मेल्ट होंगे, फिर आप चलोगे उनसे, राइट। आज वो क्रंच आना बंद हो गया ना, आज थोड़ी ना आ रहा है। आज तो तीन तीन टाइम खा भी रहे हो, बर्गर पिज्जा भी खा रहे हो, तो मोटे मोटे पेट आने शुरू हो गए, पहले नहीं थे। तो इवॉल्व, एवोल्यूशन, वी आर इवॉल्व इन दैट सेंस बायोलॉजिकली। तो
अब हमारे सिस्टम्स जो हैं वो बायोलॉजिकल सिस्टम से हम लोग डाइवर्स हो चुके हैं। वैसे वाले सिनेरियोज, एवोल्यूशन के जो सिनेरियोज हैं, हम उन सिनेरियोज में नहीं रह रहे हैं। तो अब क्या बचता है? हमारा ओवर फंक्शनिंग ब्रेन। वी आर साइकोलॉजिकली हाइपर एक्टिव एंड लिविंग अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल बायोलॉजिकली। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आप उठते हो सुबह, आप बैठे हो, फोन चला रहे हो, मैं ऑफिस में आके पीपीटीज बना रहा हूँ, शाम को लेक्चर ले रहा हूँ, घर जा रहा हूँ, ऑल इन द नेम ऑफ एक्सरसाइज। मेरे पास क्या है कि 32 स्टेयर्स उधर है, 32 इधर है, दैट्स इट। एक बार वो चढ़नी है, एक बार ये चढ़नी है, राइट? तो इन दिस वे हमारा जो बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स थे वो स्लो डाउन हो चुके हैं, और हमारा ब्रेन जो है वो ओवर फंक्शनिंग कर रहा है। इट क्रिएट्स द इम्बैलेंस ऑफ द हार्मोन्स एंड अदर इमोशंस, which is a first strike for the mental health issues, right? So बैलेंस कैसे कर रहे हैं लोग इसको? जिम जाके, या वट एवर द वर्कआउट। जरूरी नहीं जिम जाना है, आप वॉक करिए, जॉग करिए, जो भी एक्सरसाइज मैकेनिज्म्स है वो अपने बायोलॉजिकल फंक्शनिंग सिस्टम्स को फंक्शनिंग रखिए, सो दैट कि वो बैलेंस क्रिएट हो जाए, ओवर थिंकिंग अवॉइड हो, राइट? उसके बाद अब पहली बात हमने अडॉप्ट कर ली है कि भाई आपका चल रहा है दिमाग तेज, काम आपको कर नहीं रहे हो अच्छे से, आपका ब्रेन जो है वो बहुत हाइपर एक्टिव है। तो नेक्स्ट कम्स द प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिटी इन द प्रेजेंट सोशल सर्कमस्टांसेस, सोशियो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस। एवरीबडी हैज अ आइडेंटिटी क्राइसिस। हाउ? लाइक हाउ? डू यू हैव आइडेंटिटी? हु आर यू? हु आर यू? नो, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट नेम। व्हाट्स योर नेम? हु इज आदित्य? व्हाट, क्या आइडेंटिटी है आपकी जनरली इन सोसाइटी, इन द होल सेटअप? कैसे जानते हैं कौन है आदित्य? कैसे जानते हैं लोग आपको? एग्जैक्टली अब लिसन, ये ठीक है, आपको घर वालों सभी को जानते हैं, ये उनका छोरा है टाइप, मतलब समहाउ। द पॉइंट इज कि अब आप हो 21 से 25 के ब्रैकेट में। जब आप 25 से 30 के ब्रैकेट में जाओगे, या 30 से 35 के ब्रैकेट में जाओगे एज में, तो यू विल टेंड टू डेवलप योर ऑन आइडेंटिटी। अगर वो आइडेंटिटी डेवलप नहीं होती है, एवरीबडी, अगर वो आइडेंटिटी डेवलप नहीं होती है, इट विल ब्रिंग डिप्रेशन, इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑफ द आइडेंटिटी क्राइसिस। देन पीपल ट्राई। अब इसमें क्या है, दिस इज इम्पेशेंट, हमारा ओवर फंक्शनिंग ब्रेन। लोग बिना आइडेंटिटी के जीतते हैं, हमारे एंसेस्टर्स जी के आए हैं, हम भी जी रहे हैं। हम में से बहुत लोग हैं वो कुडंट केयर लेस अबाउट दिस, कि क्या मुझे कुछ नहीं पड़ा, मुझे 3 टाइम का खाना मिल रहा है, घूमने को गाड़ी है, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, दैट्स इट। कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि मेरी तो आइडेंटिटी होनी चाहिए, द थॉट प्रोसेस, द वर्क्स, है ना। अब वो अगर डेवलप नहीं होता है तो इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिटी, है ना। फिर वो आइडेंटिटी लेने की कोशिश करते हैं। आइडेंटिटी कैसे ली जाती? बहुत सारे शैलो शैलो थॉट्स आते हैं दिमाग में। अब ब्रांडेड कपड़े पहनोगे, कि मैं तो जी गुच्ची पहनता हूँ, मेरे पास तो ज़ारा है, मेरे पास तो दिस काइंड ऑफ वॉच पहनता हूँ, वट एवर इट इज, ठीक है। आप इंस्टाग्राम पे वही शैलो शैलो थॉट्स, आप एक 4 फिल्टर लगा के आप एक रील डालते हो, 4 लोग लाइक करते हैं, 15 लोगों के कमेंट आते हैं, आप रिप्लाई कर रहे हो, दैट दैट गिव्स द सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। दिस इज द आइडेंटिटी क्राइसिस आवर जनरेशन इन। उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर आपकी एक रील पे 200 लोगों ने हार्ट दबा दिया है तो क्या हो जाएगा जीवन में, या नहीं दबाया तो क्या हो रहा था जीवन में? जिसके नहीं आ रहे हैं लाइक्स वो डिप्रेस्ड है, जिसके आ रहे हैं वो कल को 400 की डिमांड करेगा कि यार 200 ही क्यों आ रहे हैं। बैकग्राउंड पे क्या है? एवरीबडी ट्राइंग्स टू क्रिएट अ आइडेंटिटी। इसमें कुछ बुरा नहीं है, इसमें इम्पेशेंट होना बुरा है। सभी लोगों की आइडेंटिटी बन जाती है, लेकिन अगर आप इम्पेशेंटली कोशिश करोगे कि मैं एक ही दिन में लाइक बॉलीवुड स्टार के जैसा आइडेंटिटी क्रिएट कर दूं, तो वो नहीं हो पाएगा, राइट? तो वो जो चीजें हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट आइडेंटिटी क्राइसिस में आप देखिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 21 आपकी एज के बच्चे हैं, आप देखेंगे अपने साथियों को, है ना, बहुत सारे कुछ इस तरीके की मूवमेंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे सिंगल लॉन्डे 14 फरवरी को बजरंग दल ज्वाइन कर लेते हैं, कर लेते हैं ना। क्या है वो? उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा सोशल मोरालिटी से। कोई पार्क में बैठ के किस कर रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। उनको फर्क क्या पड़ रहा है? आइडेंटिटी।
अब मैं वही पूछता हूँ ना, क्या उस सिंगल लॉन्डे को कभी मौका मिलेगा जिसको करने की वो रुकावट पैदा कर रहा है, तो वो नहीं करेगा क्या? दैट्स नॉट अ रियल कॉज. रियल कॉज इज आइडेंटिटी. Identity crisis. You might have seen like this guy, like in 2020 January, he shot at protesters. ये तो मतलब इस शक्ल को तो शायद मेरे हिसाब से कॉमन लोग नहीं भूले होंगे, या भूल गए थे 2020 में. ये 19 साल का बच्चा था, कॉलेज में पढ़ता था. अब उस टाइम ना देश में सीए के प्रोटेस्ट हो रहे थे. सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, सरकार लेके आई थी, जनवरी 2020 में प्रोटेस्ट हो रहे थे. उन प्रोटेस्टर्स को इसने आके गोली मारी है. क्यों मारी है? क्योंकि कहता है पुलिस तो वो काम कर नहीं पा रही, मैं करके दिखाऊंगा. इसको देश की नहीं पड़ी है, इसको खुद की आइडेंटिटी की पड़ी है कि मैं कुछ बन जाऊंगा शायद ये करके. राइट? तो ये दीज आर जस्ट एग्जांपल्स. ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग मी, वी डू सच काइंड ऑफ थिंग्स फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिटी. राइट? फिर नहीं डेवलप होती है. अगर नहीं डेवलप होती है तो हम क्या करते हैं? वी बोरो. वी आर नॉट क्रेडिबल. क्रेडिबिलिटी सोसाइटी में डेवलप नहीं है. अगर आप मान लीजिए आप में से कोई भी एक है, आप कोई एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, कुछ भी चीज है, यानी कि एक आप आइडिया लेके जाते हैं, एक आइडिया बनाते हैं, उस आइडिया को किसी 4 एमिनेंट लोगों के सामने पिच करते हैं कि ये मेरा आइडिया, मुझे पैसे दे दो या मुझ में बिलीव करो या वट एवर, मुझे फॉलो करो. पीपल वोंट ट्रस्ट यू until unless you have the credibility. वो credibility develop करने के लिए we are borrowing it. Like how? जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया, आप फॉर एग्जांपल आप एक बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं. You'll wear formal clothes, branded clothes. आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि सामने वाले को इंटिमिडेट करना है. क्या करोगे? You'll wear a Rado watch. Right? You'll carry a very professional diary, pen, MacBook, and stuff like that. What you are doing, you are borrowing credibility. If some professional, some IT professional is carrying a MacBook, it's a credibility कि भाई ये तो अच्छा कोडर होगा. You are borrowing credibility just to overcome the our crisis of identity in multiple ways. Right? और क्या? Then we in this present world, in this world led by the internet related technologies, we are living in a hyper sense of reality. What is real? Tell me, what is real? What is real? What is reality? What is reality? अच्छा एक बात बताओ, राहुल गांधी कैसा लीडर है? कुछ लोग हंसे ना, मतलब कितने लोग हैं जिनको राहुल गांधी पसंद है? ओके, बहुत कम ना, लाइक 2-3 है. मेजॉरिटी इन द क्लास हेट्स हिम. अब मैं पूछता हूं कारण क्या है? राहुल गांधी एज अ पर्सन आप नफरत क्यों करते हैं? इवन आई डोंट लाइक हिम. आप अपने कारण बताइए. मैं कहता हूं कि राहुल गांधी 2024 के इलेक्शन में देश का प्रधानमंत्री क्यों ना बने एज अ पर्सन. कुछ लोग इधर ऑनलाइन वाले आपसे अच्छे जवाब दे देते हैं. समवन इज सेइंग कि ही लुक्स वेरी इमेच्योर फॉर हिज एज. हाउ? कौन सी बात है लॉजिकल? एग्जैक्टली, आई वाज लुकिंग फॉर दिस. उसने क्या किया था? मशीन कौन सा कहता था? एक तरफ से आलू डलेंगे, दूसरी तरफ से गोल्ड आएगा. कूल. ठीक है, मेरा मतलब बहुत सही चला गया एग्जांपल. आलू मशीन, मेजोरिटी ऑफ द किसने देखा है? वेट 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 वेट, लेट मी, ये मेरा पार्ट है. मेरी फुटेज मत खाओ अब. आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगा मुझे. लिसन लिसन लिसन, भाई सागर है, क्या हो गया? तो अब मेजोरिटी लाइक इलॉजिकल बातें हो सकता है, करीबी है उन्होंने लॉजिकल बातें. अब दिस इज द रियलिटी. इज इट रियल? इज इट रियल? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या राहुल गांधी जिसकी एज 50 साल है, जो लगभग ऑक्सफोर्ड के अच्छे कॉलेजेस में पढ़ के आया है, इज इट रियल कि उसने ये बोला होगा?
सुना है हमने, मतलब बोलता देखा, मैंने वीडियो देखी। इज इट रियल? आप रियलिटी है ना, मेजोरिटी ऑफ अस परसीव दिस इज अ रियलिटी, बट व्हाट रियलिटी एक्चुअली इज कि इसकी रैली, जब ये पुराना गुजरात इलेक्शन के टाइम की स्पीच थी, ये वोटिंग के दौरान हो रहा था कि गुजरात में जब इलेक्शन चल रहे थे ना, उससे पिछले इलेक्शन उस एरिया में, गुजरात का पोटैटो जो बेल्ट है उसमें मोदी जी ने अनाउंस किया था कि भाई यहाँ आलू का हम लोग वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से क्या होगा, बहुत सारी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी, तो आलू आलू उगाने वाले किसानों के लिए आलू सोना बन जाएंगे। तो इट विल वर्क लाइक है कि आपका आलू मशीन में जाएगा, आपके लिए सोना बन जाएगा। ये मोदी जी की स्टेटमेंट थी पिछले इलेक्शंस में। तो अगले इलेक्शन में वोट्स मांगते हुए उन्होंने उसको मॉक किया। अब पीआर टीम ने क्या किया, मॉक किया, उन्होंने उन्हीं की स्टेटमेंट को कॉपी पेस्ट किया कि सुना मोदी जी ने क्या बोला था कि ऐसे वो डालेंगे और सोना निकलेगा। ऐसा नहीं हुआ। अब जो बात थी उनकी सिर्फ उतनी क्लिप काटी और वायरल हो गई। अब मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक, 80% ऑफ आवर पॉपुलेशन, अपने देश की पॉपुलेशन बिलीव्स इट कि राहुल गांधी इतना डम है कि इलॉजिकल बात है। You are living in this reality. This is hyper sense of reality. What you perceive is not reality. There is no reality as in such. What I perceive is reality for me. What you perceive is reality for you. There is no reality as in such. Or the present sense of reality is being heightened, being manipulated by the media and the internet both. आपको जो दिखाया जा रहा है वो रियल है नहीं है, आप कैसे जानते हो? सच क्या है? व्हाट इज सच जो मीडिया बना दे? अब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो केस हुआ, क्या निकला उससे? कुछ भी नहीं, लिटरली कुछ भी नहीं। अब वो जो लड़की थी जो प्रोसिक्यूट की गई, या उसका जो सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड था, अब उनकी लाइफ का क्या? बर्बाद हो गए ना। तो वी आर लिविंग इन दिस हाइपर सेंस ऑफ रियलिटी। अब इसको आप मेंटल इश्यूज के साथ कैसे जोड़ेंगे? चलो ये दो इश्यूज तो मैंने पॉलिटिकल बना दिए। अब हम लोग अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस कैसे पैदा करते हैं? सोशल मीडिया से देख के कि भाई ये 21 साल का लौंडा फॉर्च्यूनर लेके घूम रहा है ना, कि ये यूट्यूबर है, इतने करोड़ इसकी कमाई है, ये फलाना बंदा स्टॉक मार्केट में इतने पैसे कमा के बैठा, इसने क्रिप्टो करेंसी में ये कर दिया। आप सच में थोड़ी ना जानते उसने किया। आप लोग कॉम्प्लेक्स में आ रहे हो, कॉम्प्लेक्स से फिर वो डिप्रेशन, एंजाइटी और क्रेडिबिलिटी और बाकी सारी चीजें पे। उस हाइपर सेंस ऑफ रियलिटी की वजह से हम क्या करते हैं, डिस्कोर्स जो है, प्रेजेंट सोसाइटल डिस्कोर्स जो है, इट हैज बीन, इट सिंस द एजेस इट इज बीइंग रन ऑन द परसेप्शंस। परसेप्शन आर बीइंग मैनिपुलेटेड बाय पॉपुलर मीडिया। पहले किताबें आती थी, मैगजीन्स आती थी, पैम्फलेट्स आते थे, जब से प्रिंट मीडिया शुरू हुआ। अर्लियर हम गॉसिप किया करते थे, मैंने उस दिन बताया एवोल्यूशन पे, जब हम एप्स थे, गॉसिप्स। राइट नाउ बहुत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, फट से एक मैसेज वायरल हो जाता है। तो रियलिटी क्या है? अब तो फिर भी ठीक है, एक टाइम आएगा कि आपको कभी पता नहीं लगेगा कि रियलिटी क्या थी। आप वही सोचोगे जो दुनिया, जो जो द टॉप नॉच थिंग्स यू शुड, आप सोचो, राइट? सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स related to your level of anxiety and being sad, depressed, or apprehensive, or fear, or whatever it is. ठीक है? तो these are the reasons कि we need to consider mental health a very significant issue in our lives. बहुत बार है आप स्कूल कॉलेज में रहे हो, हम लोग चलो कॉर्पोरेट लाइफ में भी मैं रहा, मैं मतलब इस तरीके एज ए मेंटर हूं। आप लोग जॉब्स में जाओगे या आप स्कूल कॉलेजेस में भी रहे। पॉइंट ये है कि क्या अभी कभी आपने स्कूल से या कॉलेज से ये बोल के छुट्टी मांगी है कि आई एम फीलिंग सैड, मुझे नहीं आना कल? सो डू यू कंसिडर कि आप कभी भी ऐसा फील, ब्रोकन फील नहीं हुआ आपको पूरे आपके लाइफ स्पैन में कि मुझे आई डोंट फील लाइक मूविंग आउट ऑफ हाउस? कभी घर पे बताया कि मम्मी मैं सैड हूं, आज मैं नहीं जा रहा कहीं? मतलब वेरी, अगर है तो मैं आपकी तारीफ करता हूँ, बहुत अच्छी बात है अगर आप इस तरीके की चीजों, बट मेजोरिटी ऑफिस में मतलब कोई कह के देखे ना,
कोई मुझे आके मेरा टीम मेंबर बोले कि यार मुझे चाहिए छुट्टी आज, मैं सैड फील कर रहा हूँ, मैं हो सकता है मैं भी हंस के डाल दूं कि रहने दे, जा चॉकलेट खा के एक वापस आ जा टाइप। दो आई कंसिडर इट, बट देयर आर टाइम्स जब नहीं, शायद विश्वास नहीं होता कि ये क्या बात है। एक बंदा है जो अपने हाथ पे प्लस्तर लगा के घूम रहा है, विच इज कंप्लीटली रिपेयरेबल, है ना। और एक पर्सन है जो कि मेंटल ब्रेकडाउन में चला गया है, उसके रिकवर करने के बियॉन्ड रिपेयर जा चुका है। दोनों में से सिवियर किसको कंसिडर किया जाएगा? जिसका दिख रहा है ना। दिस इज आवर परसेप्शन ऑफ मेंटल हेल्थ, राइट। सो हो क्या रहा है, अब दूसरे पर्सपेक्टिव देखते हैं। नोट शेयरिंग इमोशंस, अब कल्चरल थिंग नहीं है ये, कोई बोल रहा है कि ये तो कल्चरल चीज होगी कि पेरेंट्स के साथ बताना है, कल्चरल नहीं है। मैं बताता हूँ, इट हैज बीन स्टिग्मेटाइज्ड, इट हैज बीन स्टिग्मेटाइज्ड बाय द सोसाइटी फॉर सो लॉन्ग, कि अगर आप घर पे बताओगे भी ना कि मैं ठीक फील नहीं कर रहा, तो हो सकता है वो आपको मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कहीं ले जाएं, किसी तांत्रिक के पास ले जाएं, यू विल गेट अ न्यू एम्यूलेट और वट एवर, अंगूठी। पर वो ना तो आपको किसी हॉस्पिटल लेके जाएंगे, हाईली लाइकली, लाइक सभी की बात नहीं कर रहा, मेजोरिटी। ना तो वो आप हॉस्पिटल में जाओगे किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास, ना ही आपके पड़ोसियों को पता लगने देंगे कि इसका कोई ऐसा इश्यू है, नहीं तो लोग पागल बोलेंगे ना आपको। इट इज स्टिग्मेटाइज्ड इन अ मैनर। सोसाइटी, हमारी कल्चरल वैल्यूज कुछ ऐसी बन चुकी हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि वन सेट ऑफ थॉट्स जो है वो प्रिवेल करता है, कि वन सेट स्टैंडर्ड है। सेट स्टैंडर्ड्स में आता है कि कोई भी बंदा दिमागी रूप से परेशान नहीं हो सकता, हो गया तो वो पागल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और पागल तो पागल खाने ही रहते हैं, घर में थोड़ी रखा जाता है उनको। फिर इसकी शादी नहीं होगी, इसको कौन बेटी या बेटा देगा अपना। तो वो जो स्टिग्मेटाइजेशन है ये क्या करता है? एंग्जाइटी ऐसे थोड़ी है कि आप आज आप सैड हुए और कल आपको शिंजोफरेनिया हो गया, ऐसे थोड़ी काम करता है। इट डेवलप्स, यानी कि स्टार्टिंग में इट स्टार्ट्स विद द कॉमन एंजाइटी, कॉमन साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, देन इट बिकम्स द लार्जर पार्ट ऑफ द स्टोरी, के आप लाइक क्लिनिकल डिप्रेशन या क्लिनिकल जो मेंटल सिकनेस है उसकी तरफ जाते हैं। शिंजोफरेनिया इज वन ऑफ देम, और बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि एंग्जाइटी से डेवलप होती हैं। पार्किंसंस इज वन ऑफ देम, अल्जाइमर को भी तेज करता है, और बहुत सारी बीमारियां जिनके नाम शायद मुझे याद भी नहीं आ रहे अभी। तो हो क्या रहा है कि हम लोग इसका अर्ली जो रूट कॉज है उसको कोई एड्रेस करने के लिए तैयार नहीं है। अब अपने पेरेंट्स को देखेंगे ना, हफ्ता हफ्ता नींद नहीं आती उन्हें, नहीं आती। तो कभी अपने फादर से पूछना, जब उनको नींद ना आए, मेजोरिटी मिल जाएंगे घरों में ऐसे लोग जिनको नींद नहीं आती, कि आपको नींद नहीं आ रही, चलो मतलब किसी से मिल लेते हैं, साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट। तो बोलेगा मर्द हूं, मर्दों को नहीं आती, क्या बड़ी बात है। कि हम एक्सेप्टेंस नहीं है इस चीज को लेके, स्टिग्मा होने की वजह, ऐसा नहीं है कि वो जाना नहीं चाहते या वो अपने आप को ठीक नहीं करना चाहते। देन दे लुक फॉर अल्टरनेटिव्स, ड्रग अब्यूज, एल्कोहलिज्म, वट एवर द वेज आर। ठीक है। जो अब यहाँ पे भी डिवाइड है जेंडर वाइज। मेल जो है वो शराबी बनना शुरू हो जाते हैं, स्मोकिंग ड्रिंकिंग, है ना। जो फीमेल है वो दे विल गो फॉर लाइक पंडित जी के पास जाना है, ये पूजा करवानी है, या जिस तरीके का इंडियन इंडियन जो सब अल्टरन कल्चर है हमारा, है ना, पूजा तांत्रिक के पास जाना है, हाथ दिखाना है, अंगूठी पहननी है, हार पहनना है टाइप, वो उस तरफ चले जाते हैं। बट जो रूट कॉज है वो टैप नहीं हो रहा, राइट। तो ये एक एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा प्रेजेंट जनरेशन में जो इशू है, दैट जो चीजें कॉज कर रहा है, दैट इज इम्पेशंस। इम्पेशंस, जो भी चीजें मैंने आपको बताई, चाहे वो साइकोलॉजिकल आपके थॉट प्रोसेसेस थे, या आपकी आइडेंटिटी, सेंस ऑफ अचीवमेंट, आइडेंटिटी क्राइसिस थी। तो वो आइडेंटिटी क्राइसिस बड़ी क्यों हो रही है? कि आपको 21 की उम्र में वो करना है जो आपको लगता है कि आपके बराबर के 21 की उम्र के करके बैठे हैं। जो चीजें आप प्रोसेस, यानी कि वी आर सो मच फोकस्ड ऑन द फाइनल आउटकम rather देन द प्रोसेस। कि मुझे पहले ही अटेम्प्ट में आईएएस अफसर बनना है, क्योंकि ये बन गया, ये गुरसिमरत पहले अटेम्प्ट में बन के बैठा है, मुझे भी बनना है। लेकिन यू आर नॉट फॉलोइंग द प्रोसेस जो उसने फॉलो किया, क्योंकि प्रोसेस तो दिखता नहीं है ना।
अब किसी टॉपर ने क्या प्रोसेस फॉलो किया वो आपको थोड़ी ना दिखेगा, कौन 4 साल से पढ़ रहा है, कौन 5 साल से पढ़ रहा है, कौन 10वीं क्लास से ओरिएंटेड है, किसी के पेरेंट्स उसको बचपन से बता रहे हैं कि भाई ऐसे तैयारी होती है। तो आपको वो तो दिख गया कि उसने 22 की उम्र में कर लिया, आपको वो नहीं दिखा जी जो पिछले का प्रोसेस उसका 5 साल या 10 साल पहले शुरू हो और आपका नहीं शुरू हुआ। तो वी आर नॉट फोकस्ड ऑन दी प्रोसेस, वी आर फोकस्ड ऑन आउटकम, वी आर फोकस्ड ऑन रिजल्ट्स। इम्पेशंस यहां से बनता है। अगर आप अपने प्रोसेस पे फॉलो करेंगे तो वो चीजें जो है अचीव हो जाती हैं। ये इस बात को मान पाना बड़ा मुश्किल है। वो क्या करता है? एंग्जाइटी। इट स्टार्ट्स लाइक दिस। कि कैसे स्टार्ट होगी कि आज मेरा न्यूज़पेपर मिस हो गया, मैंने नहीं पढ़ा, आज मैंने प्रैक्टिस भी नहीं करी, मैंने रिवीजन भी नहीं करा, मैंने स्टैटिक भी मिस कर दिया, एक दिन मिस हो गया। शाम को बेड पे लेटोगे, इफ यू आर अ सीरियस एस्पायरेंट, तो आपको एंग्जाइटी होगी कि आज का दिन हो गया खराब। एंग्जाइटी होगी, आपको नींद नहीं आएगी अच्छी। नींद आएगी लेकिन अच्छी नहीं आएगी, जो आनी डीप स्लीप जिसको हम कहते हैं 4-5 घंटे की, वो नहीं आएगी। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? अगले दिन की प्रोडक्टिविटी खराब हो जाएगी। इस दिन तो आपने जानबूझ के नहीं पढ़ा, आप इंजॉय कर रहे थे, अगले दिन आप चाहोगे तो नहीं पढ़ पाओगे। चेन रिएक्शन बिगिंस। अगले दिन क्या होगा? अगले दिन आपको फिर लगेगा कि अब मैं पढ़ा भी लेकिन बात नहीं बनी, फिर नहीं नींद आएगी। इट स्टार्टेड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर इन, राइट? सो एवरीवेयर इट स्टार्ट्स लाइक दिस, इट स्टार्ट्स लाइक दिस। बहुत सारे लोग हैं, सभी को होता है, हमें भी होता है। बहुत सारे लोग हैं जो इसको टैकल कर लेते हैं, इस प्रेशर को हैंडल कर लेते हैं। द वे वी matured, the way we grew up in the childhood, in your previous lives, वो जो पिछला लाइफ स्पैन रहा आपका, इसी लाइफ का जो पिछला टाइम पीरियड रहा, उसमें जिस तरीके के मैकेनिज्म्स आपने डेवलप कर रहे हैं, हर एक बंदे का अपना अपना मैकेनिज्म है ना। किसी को स्ट्रेस होता है वो ऐसे ऐसे करना शुरू कर देता है, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपके अपने तरीके हो सकते हैं, मैकेनिज्म्स, है ना। कोई नाखून खाने शुरू कर देता है, किसी को बहुत ज्यादा पसीना वोमिट होता है, राइट, किसी के हाथ शेक होना शुरू हो जाते हैं, एक मैकेनिज्म्स। ब्रीद रेट ऊपर नीचे होता है, कोई खड़ा नहीं होता, किसी को चक्कर आ रहे हैं, व्हाटएवर, किसी को बार बार वॉशरूम जाना है। तो दैट मैकेनिज्म्स जिस तरीके से खुद के डेवलप किए हुए मैकेनिज्म्स हैं, कुछ लोग उनसे टैकल कर लेते हैं, जिनसे टैकल नहीं होता तो इट इज द स्टार्टिंग ऑफ द थॉट प्रोसेस। दिस इज वन एग्जांपल, बट इट स्टार्ट्स लाइक दिस, देन इट कीप्स ऑन बिल्डिंग। अब इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? जल्दी से जल्दी आपको कोई बोले कि ठीक है, इट्स ओके टू फील सो, ठीक हो जाएगा, दीज आर द वेज, आप काम कर लीजिए उससे। यानी कि ऑब्जेक्टिवली आपकी जो वरीज हैं, जो चीजें आपको चुभ रही हैं, उनका रेजोल्यूशन नहीं तो कंफर्टिंग या हैंड होल्डिंग। वो कौन कर सकता है? वो कोई भी कर सकता है। वो आपका एक दोस्त हो सकता है, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो नहीं है तो आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हो, द साइकोलॉजिस्ट। अगर आपको फिर भी नहीं हो रहा, आप और बड़े प्रोफेशनल्स के पास जा सकते हो, दैट इज साइकेट्रिस्ट, जो आपको दवाइयां दे देगा। साइकोलॉजिस्ट तो बातें मारने वाले होते हैं ना, तो जो फाइनली दवाइयां दे देगा, या यू विल डेवलप योर ऑन वे, यू स्टार्ट जॉग, रनिंग, व्हाटएवर, आप ब्रेक पे जाओगे, आप मेडिटेशन करोगे, आप योगा करोगे। लेकिन जब तक उसको रोका नहीं जाएगा, इट विल कीप ऑन बिल्डिंग, इट विल कीप ऑन बिल्डिंग फॉर ईयर्स, फ्रॉम डेज टू वीक्स टू मंथ्स टू ईयर्स, और इवेंचुअली इट विल ब्रिंग साइकोलॉजिकल चेंजेस दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू, फॉर एवरी वन ऑफ अस। तो ऐसा नहीं है कि ये किसी को नहीं होता, ऑलमोस्ट एवरीवन इज देयर, बिन देयर, डन दैट। लेकिन इससे निकलना इज इसेंशियल। वो निकलने के लिए अवेयरनेस फैलाते हैं हम इस तरीके के डेज से। और ये मैं क्यों इतना डिटेल में लेके गया? बिकॉज इट इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स एज ऑफ नाउ टू कंसिडर दीज पॉसिबिलिटीज कि आपको ये हो सकता है, हो ही रहा होगा बहुत सारे लोग, है ना। तो इट्स कंप्लीटली ओके, टॉक अबाउट इट, इट्स नॉट टैबू। आप पागल नहीं हो, आप पागल खाने नहीं जाने वाले हो। इट्स लाइक कि वो हाथ टूटे वाली स्टोरी है, ठीक है। इट्स ओके टू फील सो, वट एवर यू आर फीलिंग, इससे निकला जा सकता है। अगर आप ऑब्जेक्टिवली इसको देखेंगे, इससे निकला जा सकता है। खुद से नहीं निकल पा रहे हो, किसी से बात करो, अपने दोस्त से बात करो, अपने टीचर से बात करो, मुझसे बात करो, अपने मेंटर से बात करो, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए। whoever your companion or your mentor or your senior junior available to you, उससे बात करिए। अगर कोई भी नहीं है, go for professionals, just google it, there are n number of counselors around,
इन दी पीनट्स 500, 600, 1000 रुपए में. गेट आउट ऑफ इट इफ यू आर इनटू इट. ठीक है, रिपोर्ट्स की माने तो 60% ऑफ यू आर इनटू इट. अगर मैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ की बात करूं, रिपोर्ट की बात करूं, तो पिन पॉइंट तो नहीं कर सकता, लेकिन 60% ऑफ दिस क्लास इज इनटू इट. गेट आउट ऑफ इट. इट्स ओके टू फील सो. ओके, डीप ब्रीदिंग. अब कैसे? चलो पढ़ाई की बात करता हूं अभी. दूसरी बात, हाउ. तो देयर इज अ बुक नेम इज पावर ऑफ हैबिट. It talks about positive habits, how we make habits. Let us say एक डोपामीन की बात करता है. फील गुड हार्मोन होता है ना, आप कुछ अचीव करते हैं दिन का, तो आपकी बॉडी एक फील गुड हार्मोन रिलीज करती है, दैट इज डोपामीन. आपके दिन में सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं है. सेंस ऑफ अचीवमेंट कैसे आता है? बॉडी को ट्रिक करना है. बेसिकली मेंटल हेल्थ को ठीक रखना मींस बॉडी को ट्रिक करना है. हमारी मेंटल हेल्थ खराब क्यों है? इसका बहुत बड़ा कारण एवोल्यूशन में भी है. एवोल्यूशन में कैसे है कि हम ना कमजोर थे. वी होम्योसेपियंस वर वीकर. अगर मैं अब हमारे एप्स एवोल्यूशन की बात करूं, कैसे करते थे हम? खाना खाने के लिए ना, अगर लॉयन ने शिकार किया, लॉयन ने एक बड़ा शिकार मारा, लेट अस से लॉयन ने एक बड़ा डियर मार दिया, ठीक है, तो लॉयनस जितना खाएंगे ठीक है, वो चले जाएंगे. उसके बाद नंबर आता है हाइनास का, लकड़बग्गे. वो जो लॉयन का बचा हुआ शिकार है उसको खाते हैं, तो जो थोड़ा बहुत मांस बचता है हड्डियों पे वो खा लेते हैं. तो वी वेटेड इन दी बुशेस कि जब हाइनास चले जाएंगे तब हम जाएंगे, जो बचा हुआ हम खाएंगे. होम्योसेपियंस अकॉर्डिंग टू सर्टेन एंथ्रोपोलॉजिकल रिपोर्ट्स. तो अब जब मैं वो बचा हुआ मांस हम लोग खा रहे हैं, तो हमारे आसपास एक सर्कल ऑफ फियर है कि हम पे दोबारा भी कोई इस तरीके का हाइना या कोई भी एनिमल अटैक कर सकता है बचा हुआ मांस खाने के लिए. वी ग्रू अप फ्रॉम द फियर. वो फियर एंजाइटी आज भी है, अननेसेसरी है. आज हमारे तरफ हाइनास नहीं है, लेकिन वो इट इज दी बिल्ड अक्रॉस द एवोल्यूशन. और हुआ क्या कि हम थे लाइक बचा हुआ मीट खाना, तो वी आर नॉट ऑन द टॉप ऑफ द फूड चेन. टॉप ऑफ द फूड चेन तो वो है ना जो हंट कर रहा है. स्टार्टिंग में वी वर नॉट हंटर्स, वी वर जस्ट गैदरर्स. तो वहां से क्या हुआ, लेकिन 60-70,000 ईयर्स के स्पैन में एवोल्यूशन आता है. हमारा ब्रेन इतना बड़ा हो गया, हमने सोचना शुरू कर दिया, हमने वेपन्स डेवलप कर लिए, हमने लैंग्वेज डेवलप कर ली, हमने सोशलाइज कर लिया, झुंड बना लिए. तो वी कम अप ऑन द टॉप ऑफ द फूड चेन. हमने सभी को क्रॉस कर दिया, राइट. अब तो हम मतलब एक बुलेट से 2 हाइनास को 1 सेकंड में मार सकते हैं. वी हैव डेवलप्ड दैट बुलेट. साइंस मेड अस डेडली, बट दैट एवोल्यूशन का जो टाइम था वो बहुत छोटा रह गया. पावर तो आ गई, एंजाइटी हम वही कैरी कर रहे हैं जो तब थी. पॉइंट, ठीक है. तो हैबिट्स, मैं हैबिट्स की बात कर रहा था कि सेंस ऑफ अचीवमेंट. सेंस ऑफ अचीवमेंट क्या है? आपने सुबह उठ के ब्रश किया, दैट्स एन अचीवमेंट फॉर यू. आपकी बॉडी डोपामिन रिलीज करती है, फील गुड हार्मोन. कभी देखना, एक दिन ब्रश मत करना, दोपहर में एंजाइटी होगी, बिकॉज यू हैव अ हैबिट, यू हैव डेवलप्ड द हैबिट. सुबह उठ के अगर आपकी आदत है न्यूज़पेपर पढ़ा, तो वो जब आपकी आदत बन गई, हैबिट है कि जो जिस चीज को आप रेगुलर करते हो, नहीं करते हो तो आपको उसकी कमी महसूस होती है. अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा तो योर बॉडी विल रिलीज दी डोपामिन. अगर जिसकी आदत है, जिसकी नहीं है उसकी बात नहीं कर रहा, जैसे मैं खुद की बात करूं, मुझे आदत है, अगर मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा? एंजाइटी होगी. डोपामिन इज द हार्मोन जो आपको खुश रखता है. जिस दिन डोपामिन नहीं है, यू विल फील सैड, अननेसेसरीली सैड. फिर आपको सारी दुनिया ही लगेगी कि पता नहीं क्या होगा रवीश कुमार की तरह, राइट. तो इन दिस मैनर यू हैव टू डेवलप सर्टेन छोटी आदतें जो आपको डोपामिन का पुश दें. फालतू स्मोकर्स specifically they smoke cigarettes in the morning just for that dopamine high, right. तो there are certain parts of the brain, में anatomy पे नहीं जा रहा, जो इन हैबिट्स को सेव करते हैं अपने पास. ब्रेन में लाइक आपका डेटा स्टोर हो रहा है, हैबिट्स. जब आप उसको पूरा करते हो, there will be a sense of achievement, there will be release of the dopamine and that will make you happy. To start your day with the छोटी आदतें. Make your bed,
सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, उठे बेडशीट ठीक करो, मेक योर बेड, ठीक है, क्या होगा? पहली बात है सफाई हो जाएगी, दूसरी बात है यू पहली अकम्पलिशमेंट पूरी होगी इन अ फ्यू सेकेंड्स और इन अ मिनट्स। आया ना फ्री का डोपामिन, वही तो चाहिए। दैट्स हाउ वी ट्रिक आवरसेल्व्स। देन योर रूटीन डे, तो आपकी जो बुरी आदतें हैं उनको रिप्लेस करिए अच्छी आदतों से, प्रोडक्टिविटी भी आएगी, खुश भी रहोगे, प्रोसेस में भी रहोगे। सीधा रिजल्ट्स पे क्यों जाना, फॉलो द प्रोसेसेस, ठीक है। तो अब दूसरी बात, सॉल्यूशंस चलो मैंने बता दिए। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो बहुत सारे लोग हैं जिनको मेंटल हेल्थ की हेल्प की आवश्यकता है, वो नहीं जाते हैं। इसके लिए हमारी सरकार ने, अब मैं पेपर की भी बात कर लें तो ये आपके लिए थी, ये बात जो है फालतू नहीं थी, मैं चाहता हूं कि आप इसको कंसिडर करें, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। पावर ऑफ हैबिट, पढ़ना चाहे कोई पढ़ भी सकता है, नहीं तो मोटी मोटी बात इसने यही करी है जो मैंने बताई है। कैसे डेवलप करनी है उसकी साइंस में जाना है तो यू कैन डू इट। बहुत सारी साइकोलॉजी से रिलेटेड बुक्स नहीं पढ़ी जाती हैं, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा एट दिस पॉइंट ऑफ एज कि आप साइकोलॉजी से जुड़ी किताबें पढ़ो। उसका एक कारण है, बहुत सारे लोग मेरे से डिफर कर सकते हैं, करते भी हैं। जैसे साइकोलॉजी से जुड़ी बहुत सारी बुक्स हैं जो आपको बताती हैं कि आपका ब्रेन किस तरीके से काम करता है। होगा क्या, जो ठीक है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, whosoever in the trouble, और उसने वो सारी किताबें पढ़ी हैं तो ही विल क्वेश्चन एवरी प्रोसेस। मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि सुबह उठ के अच्छी आदतें डेवलप करो। जिन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ चुके हैं, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ ली, दैट एवरीथिंग इज फक पढ़ ली, इस तरीके की सारी किताबें पढ़ ली है ना, तो ही विल क्वेश्चन कि ये इस पार्ट ऑफ ब्रेन में ऐसा हार्मोन रिलीज होता है बट दूसरे वाला हार्मोन इसको बाईपास कर देता है। तो अगर वो नहीं भी होना था तो उसका ब्रेन उसको प्रिसीव कर लेता है। द होल प्रोसेस को मिस करके उसको आउटकम पहले पता लग जाती है कि होना क्या है, वो नहीं हो पाता। समटाइम्स वी जस्ट हैव टू फॉलो द प्रोसेस, दैट्स व्हाई मैं खिलाफ होता हूँ सभी लोगों को कि इतनी साइकोलॉजी से रिलेटेड किताबें मत पढ़ो कि खुद को इतना ही जान जाओ कि कल को अगर जरूरत पड़ती है तो आपको पता ही लग जाएगी ये नहीं मुझे काम करेगा। समटाइम्स वी हैव टू बिलीव द प्रोसेस, राइट। ये उनके लिए जो थोड़ा सा ज्यादा सैड फील कर रहे हैं, जो बाकी जो ठीक है नॉर्मल है वो पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वो ज्यादा काम की नहीं। इमोशनल इंटेलिजेंस हम लोग पढ़ लेते हैं, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ लेते हैं, पावर ऑफ हैबिट पढ़ लेते हैं, अच्छी किताबें, इससे ज्यादा नहीं जाने की जरूरत, इससे ऊपर नहीं जाने की जरूरत। अब अगर हम वैसे बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 21 के अंडर हेल्थ केयर को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया हुआ है। तो सिंस मेंटल हेल्थ भी हमारा फंडामेंटल राइट है, इसको असरटेन करने के लिए नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। 1982 से देश में चल रहा है, 2003 में हमने इसको मॉडर्नाइज भी किया, रिस्ट्रक्चराइज भी किया। 2017 में हमने ये राइट को असरटेन करने के लिए मेंटल हेल्थ केयर एक्ट भी लेके आए, जो कहता है कि जितनी भी आपकी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स है उनकी सर्विसेज सरकार आपको असरटेन करती है, मिलेंगी, जहां भी जाओगे आपको मिलेंगी, ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल में। उसमें और बहुत सारी चीजें करेगी, जैसे सेक्शन 309 आईपीसी थी, जो सुसाइड कमिट करते थे लोग, तो वो सुसाइड जो है क्रिमिनलाइज्ड था, 6 महीने घर की सजा ऐसा वैसा कुछ था ना, तो उसको काफी यूज उसका रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, स्कोप उसका काफी कम कर दिया गया। माने आप बहुत ही दुखी हो लाइफ से, सुसाइड कौन कमिट करता है, ऐसा तो नहीं कि मजे में छलांग लगा दी टाइप। अब इफ समवन इज सो इंटरनली ब्रोकन कि ट्राई टू गिव अप हिज लाइफ और वो बच गया गलती से, तो पुलिस उठा लेती है आगे, आईपीसी 309, 6 महीने की सजा, जेल में जाओ। हाउ आर वी हेल्पिंग हिम एक्चुअली, राइट। तो इसको समझा हमने, वो अंग्रेजों के जमाने का 309 आईपीसी था, हटाया, उसको हटाया नहीं मतलब डिक्रिमिनलाइज किया टू अ सर्टेन एक्सटेंट, एक्सेप्शंस है, तो कि हमें मेंटल स्टेट जो है वो कंसिडर करनी चाहिए। उसके बाद 2020 में किरण हेल्पलाइन हम लोग लेके आए, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने लॉन्च करा कि जो लोग एंजाइटी फेस कर रहे हैं, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स जिनको आ रहे हैं, कोई और मेंटल हेल्थ कंसर्न्स है, आप भाई इस हेल्पलाइन पे फोन करिए, हमारे काउंसलर्स आपसे बात करेंगे। बहुत सारी बातें मेंटल हेल्थ इश्यूज बात करने से चले जाते हैं, वो तो थॉट्स ही है ना, करना क्या आपको, थॉट्स ही तो स्ट्रीमलाइन करने हैं। दूसरा है मनोदर्पण था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने लॉन्च किया था आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर, जिसमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट दी जा रही है स्टूडेंट्स को, फैमिली मेंबर्स को, टीचर्स को,
कोविड-19 के दौरान जिनको बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे। तो हमारी सरकार जो है वो इसको कंसिडर कर रही है कि भाई ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन उससे भी बड़ा चैलेंज है कि हमारा जो सोसाइटल स्ट्रक्चर है वो इसको एडमिट नहीं कर रहा कि ये कोई प्रॉब्लम है, स्टिग्मेटाइज्ड। तो भारत में जो साइकोलॉजिस्ट्स हैं, जो साइकेट्रिस्ट्स हैं, अगर आप उनका नंबर देखेंगे तो बहुत कम है। अगर आप कंपेयर करेंगे ना, आप सर्च करो डॉक्टर्स नियर मी, आपको कॉमन एमडी, गायनोकोलॉजिस्ट, सर्जन सभी लोग मिल जाएंगे, जिनकी शायद कम जरूरत हो वो भी मिल जाएंगे, आपको साइकेट्रिस्ट बहुत कम मिलेंगे, है ना। बहुत ही कम मिलेंगे साइकेट्रिस्ट। और आप साइकेट्रिस्ट वार्ड कभी विजिट कर लेना तो वहां आपको दो ही तरीके के लोग मिलते हैं, या तो ड्रग एडिक्ट्स, डी एडिक्शन प्रोग्राम के लिए वहां गए हैं, या ऐसे लोग जिनको बहुत सिवियर मेंटल डिसऑर्डर्स हैं। और एज आई सेड कि सिवियर मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं, इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एंजाइटी से शुरू होके वहीं से बिल्डअप होना शुरू होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम। तो पहले वाले लोग कहाँ हैं, बिगिनर्स कहाँ हैं? इट्स लाइक मेरे हाथ पे पिंपल हुआ, मैं उसका इलाज नहीं कर रहा, जब मेरा पूरी बाजू गल गई है तो मैं शोल्डर लेके जा रहा हूँ किसको यहां से काट लो। बिगिनर्स कहाँ हैं? ना ही तो डॉक्टर है। डॉक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि डिमांड नहीं है। अगर कोई डॉक्टर गलती से बन भी जाता है तो उसको सरकारी हॉस्पिटल में बैठना है, प्राइवेट में बैठ के उसका कुछ नहीं बनेगा, राइट। तो वो स्टार्टिंग से स्टूडेंट्स जो है एमडी साइकेट्री में जाने से टलते हैं। स्टिग्मा है, अवेयरनेस है। अगर है तो इसमें प्रेवलेंस किसका है? क्वैक्स का है। There is another mental health issue that is related to sexual problems, even in the males, even in the females. If someone is facing sexual issues, sexual problems, which is like, ना तो हमें कभी स्कूल में पढ़ाया गया, वो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का चैप्टर था, मैडम बोलती है घर पे पढ़ लियो जाके, है ना ही हमने कॉलेजेस में इन्वायरमेंट की बुक्स में लिख तो दिया, किसी ने नहीं पढ़ाया, ना हमें किसी ने बताया। पता कैसे लगा? वो आसपास जो, या अभी इंटरनेट हो गया, इस तरीके की चीजें। पोर्नोग्राफी इज दी वन ऑफ देम। तो अब अगर किसी को कोई सेक्सुअल इशू हो जाता है, इवन मेल है फीमेल है, तो उनके लिए एक्चुअल रास्ता क्या है? इफ समवन इज नॉट फीलिंग इंटीमेसी और वट एवर इट इज, उनके लिए एग्जैक्ट रास्ता क्या है कि आप जाओ साइकेट्रिस्ट के पास। साइकेट्रिस्ट आर सेक्सोलॉजिस्ट्स। अगर सेक्सुअल प्रॉब्लम है कोई, अगर रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम, फिर उसके लिए गायनोकोलॉजिस्ट है। लेकिन अगर हमारे देश में आप आउटस्कर्ट्स में जाइए ना, तो दीवारें पुती हुई हैं मर्दाना कमजोरी वाली। कितने लोग हैं जो उसका इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं? नहीं मिलेगा कोई आपको, है ही नहीं। बहुत सारे नंबर आए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, बहुत सारे हैं। नहीं करता कंसल्ट कोई। किसको कंसल्ट करते हैं? वही जो दीवारों पे लिखे नंबर है, क्वैक्स। जड़ी बूटियां खा के ठीक होना है इनको। क्यों होना है? क्योंकि इट्स स्टिग्मेटाइज्ड। स्टिग्मेटाइज है, किसी को बता दोगे तो आपका मजाक उड़ेगा, आपकी आइडेंटिटी पे फिर क्वेश्चन आ जाएगा, एक नई आइडेंटिटी बन जाएगी। इट्स स्टिग्मेटाइज्ड। वी हैव टू, अगर आप एज एन ऑफिसर कहीं हो तो यू हैव टू पुट इट इन अ पोर्ट्रे इन अ मैनर, अवेयरनेस कैंपेन। कितने लोग हैं, मतलब बहुत सारे देश में पेशेंट्स हैं जिनको कैंसर है ना। किसी को कैंसर है वो ओपनली बताता है, इवन नीचे चाय पीता को बता देगा कि यस आई हैव दिस दैट टाइप ऑफ कैंसर व्हिच इज वेरी डेडली, वेरी डेंजरस डिजीज, है ना। क्या आप किसी को सुना है आपने वो जो बोले मुझे एचआईवी है, मुझे एचपीवी है? क्यों? है तो बीमारी। कोई ओपनली बताता है कि आई हैव एसटीडी, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? स्टिग्मा है। क्यों मंकी पॉक्स को हम बार बार बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, इट्स जस्ट अ वायरल इन्फेक्शन, इट्स जस्ट अ वायरल इन्फेक्शन? होता तो सेक्सुअली ट्रांसमिट है। वंस ये इसको ओपनली बोल दिया कि इट्स एन एसटीडी, नोबडी विल रिपोर्ट इट, nobody will report it just because of stigma. That stigma is the basic जड़ कि हम इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म पे नहीं जा रहे हैं इस चीज का इलाज करने के लिए। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म इज कंसल्टिंग द प्रोफेशनल। हम नहीं जा रहे हैं प्रोफेशनल के पास। गलती से कहीं मुझे किसी ने यहां देख लिया तो लोग क्या सोचेंगे, राइट?
तो ठीक है, सो इन दिस वे यू हैव टू अंडरस्टैंड सच थिंग्स। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दैट इज एक आर्टिकल था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर। किसी के कोई क्वेश्चन है, किसी ने कुछ बोलना है, बताना है, तो बात कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। वैसे टाइम भी हो ही गया हमारा, बट आई थॉट इट्स इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। जी नहीं, ठीक है चलो, एनी हाउ ठीक हो जाएगा, गेट आउट ऑफ इट। दूसरा है जी, पढ़ लेते हैं, चलो एक टॉपिक पढ़ लेते हैं जी। टू अ सर्टेन एक्सटेंट अमन, यस। तो बेसिकली ना सबसे पहला जो पर्सपेक्टिव है अमन, जो कि आपका सबसे पहली जड़ है, वो ये है। सबसे पहली जड़ ये है हमारी, साइकोलॉजी वर्सेस बायोलॉजी। अगर आपका ये बैलेंस में चल रहा है ना, बहुत सारी चीजें हैं जो कंट्रोल आ जाती हैं, बहुत सारी चीजें हैं। किसी के जीवन में बहुत सारी चीजें खुश नहीं कर रही हैं, सभी को दुख है, किसी को किसी तरीके का, किसी को किसी तरीके का। गौतम अडानी के बेटे को भी कोई ना कोई दुख होगा, है ना। अभी उसको दिया ना उन्होंने ये वाला सीमेंट प्लांट, बिलासपुर वाला और अर्की वाला। उसको भी कोई ना कोई दुख तो होगा जीवन में। ऐसा नहीं है कि वो मतलब रोज ही बिना ऐसे 8 घंटे की डीप स्लीप सोता होगा। तो है सभी को, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये साइकोलॉजी और बायोलॉजी का जो बैलेंस है बहुत हेल्प करता है। ट्राई करिए। बाकी तो प्रोफेशनली बता सकते हैं, मैं तो खुद आपकी तरह अभी तुक्के ही लगा रहा हूँ। अपने अपने तरीके मैंने किए, आप खुद के डेवलप करो। एवरीबडी हैज टू डू इट।